बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे जीतू पटवारी। कटारे को एमपी के उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त एमपी कांग्रेस से निकलकर आ रही है। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं जीतू पटवारी, जो कि कमलनाथ सरकार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उमंग सिंगार एमपी के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, तो हेमंत कटारे मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष होंगे। तो देखिए, बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए। हालांकि कांग्रेस की यहां हार हुई है, लेकिन मालवा निमाड़ जहां से मुख्यमंत्री चुने गए मोहन यादव बीजेपी ने, उसके बाद कांग्रेस ने भी मालवा निमाड़ को प्राथमिकता दी है। और इंदौर से देखिए, इंदौर से जीतू पटवारी, जो कि मालवा निमाड़ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, कांग्रेस के लिए बड़े ही कद्दावर नेता, युवा हैं और तेज तर्रार भी हैं। तो ऐसे में इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। पिछली बार उन्होंने जो है अपनी विधानसभा से हरा दिया था बीजेपी के प्रत्याशी को, और उसके बाद कमलनाथ सरकार में युवा मंत्री थे, उनको मंत्री पद दिया गया था। मंदसौर कांड की भी याद होगी, तो बहुत अच्छा काम उन्होंने कांग्रेस के लिए किया था वहां पर। और कांग्रेस के युवा और तेज तर्रार नेता है, उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। तो मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी होंगे। उमंग सिंघार को मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो देखिए, मालवा अंचल से दो बड़े नेता और दोनों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। तो हेमंत कटारे को मध्य प्रदेश का उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो कांग्रेस में बड़ा बदलाव, बड़ा संकेत, क्योंकि आने वाला है लोकसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश का चुनाव भले ही हारे होंगे, लेकिन फिर से मजबूत। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी बदलाव। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष अब डॉक्टर चरणदास महंत होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है चरणदास महंत। तो डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, जी हां, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर चरणदास महंत को दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि दीपक बैज बने रहेंगे पीसीसी चीफ, यानी कि पीसीसी चीफ जो है, अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष, उनको बदला नहीं गया है। और इस वक्त हमारे साथ कुलेश्वर पांडे जुड़ गए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी। कुलेश्वर, देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जरूर डॉक्टर चरणदास महंत को बना दिया गया है। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर चरणदास महंत जो है काफी सीनियर नेता है, काफी अच्छा अनुभव उनको, कांग्रेस में लंबे समय से काफी अच्छा अनुभव उनको माना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में अभी विधायक भी है। निश्चित तौर पे बीते दिनों जो कांग्रेस भवन में बैठक हुई थी, उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ था कि फैसला हाईकमान करेगा। उस समय बातें ये सामने आ रही थी कि चरणदास महंत ही जो है नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। और आज जो है एआईसीसी ने जो सूची जारी की, उसमें चरणदास महंत को एक बार नेता प्रतिपक्ष फिर बना दिया गया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए, जो लगातार सत्ता पक्ष को एक आईना दिखा सके, चाहे कुछ खामियां हो उसकी। और चरणदास महंत बहुत अनुभवी नेता है, काफी अच्छा ज्ञान है, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। तो ऐसे में जो अभी कांग्रेस की जो हार हुई है, 35 बस विधायक जीत कर रहे हैं, ऐसे में उन विधायकों को कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिलेगा और अच्छा वक्तव्य भी है। तो ऐसे में चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का बनाया गया। साथ ही सबसे बड़ी चीज यह कि दीपक बैज को फिर से चीफ में रिपीट किया गया है। मतलब साफ है कि अध्यक्ष नहीं बदले गए हैं, अध्यक्ष में फिर से दीपक बैज को बनाया गया है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। बिल्कुल कुलेश्वर, लेकिन जिस तरह का हाहाकार मच रहा है कांग्रेस में, एक के बाद एक जो है पार्टी से छोड़कर जा रहे हैं, जिनके टिकट काटे गए थे वो भी नाराज हैं। ऐसे में ये कयास थे कि शायद प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, क्योंकि हाल ही में ही दीपक बैज को एक कमान सौंपी गई है प्रदेश अध्यक्ष की। ऐसे में लोकसभा तक तो कोई बदलाव बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। एक बार फिर से रिपीट किया गया दीपक बैज को। और जो पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है, निश्चित तौर पे चरणदास महंत को कोशिश रहेगा कि वो हाहाकार को खत्म करो और फिर से सब तमाम नेता एकजुट होकर जो है लोकसभा के लिए जुटे। क्योंकि कहा कि चरणदास महंत जो काफी सीनियर नेता है, उनका कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो काफी सम्मान भी करते हैं। तो चरणदास महंत का यही प्रयास रहेगा कि लगातार कांग्रेस को जो तमाम जो मुद्दे हैं, विपक्ष के जो तमाम मुद्दे हैं, उसको उठाते रहे, सदन से लेकर सड़क तक, और कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करके जो है आगे चलते चलते, क्योंकि देखिए कुछ महीने बाद जो लोकसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में प्रयास वही रहेगा। फिलहाल दीपक बैज को बदलने का कोई भी संभावना नहीं है। दीपक बैज फिर से प्रदेश कमान को सौंप दिया गया है। अभी फिलहाल लोकसभा तक यही टीम पूरे काम करेगी। बिल्कुल, लेकिन लगातार जो है कयास लगाए जा रहे थे कौन बनेगा जो है यहाँ का नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ में। तो लगातार जो है इस बात को लेकर चर्चाएं होती थी, सवाल पूछे जाते थे कि बीजेपी ने अपना सब कुछ तय कर दिया है, आप अपनी लीडरशिप किसको देने वाले हैं। लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं हो रहे थे, कोई कंफ्यूजन था।
देखिए, क्योंकि नाम बहुत से आ रहे थे। देखिए, 35 विधायक जो जीत में आए उसमें 4 से 5 ही अनुभव है। उमेश पटेल युवा नेता है, काफी उनको अनुभव है। अगर हम बात करें भूपेश बघेल, चरणदास महंत, ऐसे तमाम जो नेता के नाम आ रहे थे। देखिए, भूपेश बघेल जो नेता प्रतिपक्ष नहीं जी। बनते, वो पहले से ही साफ हो गया था। उमेश पटेल का जरूर नाम था, क्योंकि युवा नेता है, तेज तर्रार है और अच्छे वक्तव्य भी है। ऐसे में ये कयास लगाया जाता है कि उमेश पटेल को कमान सौंपा जाता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस भवन में हाल ही में ही बैठक हुआ था, उस बैठक में एक लाइन का जो प्रस्ताव जी, पास हुआ था, जी। उसमें साफ तौर पर सभी विधायकों ने चरणदास महंत के नाम पर सहमति जताई थी और पूरा फैसला जो है हाईकमान पर छोड़ दिया गया ठीक। था। हमने बात भी किया था चरणदास महंत से, उन्होंने साफ कहा था कि अब पार्टी जी, जो जी। तय करेगी वो होगा, और पार्टी ने तय किया है कि चरणदास महंत ही नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और यहाँ जी, पर जी। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। चलिए, बहुत बने रहिए हमारे साथ कुलेश्वर, और लगातार हम बात करते रहेंगे। लेकिन हम मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ भी बहुत बड़ा बदलाव किया है। जो है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया गया है। मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव, पार्टी का यह संकेत है कि चाहे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन आगे लोकसभा का चुनाव है और बहुत ही मजबूती के साथ युवा और तेज तर्रार नेता को जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। जीतू पटवारी, जो कि अपना चुनाव जरूर हार गए, लेकिन बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं, युवा नेता हैं, और उनको यह जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। मालवा से 2 लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उमंग सिंगार को मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। उज्जैन चलते हैं। उज्जैन ललित, जहां हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मनोज, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजनीति की। युवा युग का आरंभ कांग्रेस और बीजेपी दोनों में। यूथ एज नाउ स्टार्टेड नाउ सर, क्या कहेंगे मनोज जी? जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी खबर है। और मैं उसी मालवा में खड़ा हूं जहां मालवा ने पहले मुख्यमंत्री दिया, जहां मालवा ने पहले डिप्टी सीएम दिया, और उसके बाद कांग्रेस भी उसी राह पर। उमंग सिंगार जो गंधवानी से चुनाव जीते हैं, वो आदिवासी नेता है, तो उन पर दांव लगाया है कांग्रेस ने। ऐसे मौके पर जब कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे चुनाव को लेकर, एक ऐसा युवा नेता जो इंदौर से आता, महू से, हार भले मिली हो जीतू पटवारी को, उन पर विश्वास जताया है। या हम बात करें हेमंत कटारे की जो ग्वालियर चंबल से आते हैं, उन पर विश्वास जताया। यानी कांग्रेस युवा हो गई है, और युवा होने के साथ अब 2024 की तैयारी और उससे पहले विधानसभा का जो सत्र होगा उसकी भी तैयारी दिखाई देगी। लेकिन मालवा माला माल है इस समय, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहें या कांग्रेस के लिए। और ऐसा लगता है शायद बीजेपी के बाद कांग्रेस को भी जो उम्मीदें हैं वो मालवा से है, और इसीलिए उमंग सिंगार दिखाई दे रहा है। बहुत ही खाटी लीडर, हमेशा अपनी बात को बाकपटुता के साथ रखते हैं, खुलेआम बात रखते हैं। आपने देखा कई बार वो विवादों में भी आए हैं, लेकिन शायद ऐसे ही नेता की जरूरत थी। जीतू पटवारी भले चुनाव हार गए, दोनों नेता राहुल गांधी के बड़े नजदीक जाते हैं। मनोज, और आपकी यानी ये राहुल की पंच चली लाइन है। बड़ी जबरदस्त है। माला माल मालवा, बात चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की बात हो, माला माल मालवा। इस समय उज्जैन, मालवा, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो सीधे पहुंचते हैं हम ट्राइबल एरिया की तरफ, और वहां से आते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के उमंग सिंगार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। बात आप करते हैं तो उज्जैन से 30-35 किलोमीटर चलिए, पहुंच जाएंगे आप सीधे राऊ, और आपकी मुलाकात होगी जीतू पटवारी से, जो एनर्जेटिक, ताकतवर और बहुत ही एक अलग कैलिबर के। और मुझे फिर याद आता है पुष्कर सिंह धामी का साम्य। खटीमा से चुनाव हार गए उत्तराखंड में, लेकिन बना दिए गए मुख्यमंत्री। राहुल गांधी ने बिल्कुल नहीं सोचा एक युवा नेता को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है, पूरी ताकत से उनको ले जाना है, तो निश्चित तौर पर उन्हें यह अवसर मिलना था। एंड दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम, कि जब आपको दोनों ही पार्टियों में एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता थी और पार्टी ने वो दिया। किस तरह मनोज आप देखते हैं, बहुत ही एग्रेसिव लीडर हैं दोनों, उमंग सिंगार और जीतू पटवारी। मोहन यादव जी भी एक आक्रामक लीडर हैं। तो अब सदन से सड़क तक एक फायरी पिक्चर होगी सत्ताधारी दल की और विपक्ष की। मनोज, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, देखिए बहुत दिलचस्प राजनीति मध्य प्रदेश की एक नए मोड़ पर आ गई। ऐसा मोड़ जिसमें युवाओं की भरमार है। मोहन यादव को आप 58 साल के भले हैं, लेकिन युवा ही माना जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने, और एक चीज और है सर जी, ओबीसी देखिएगा आप, जीतू पटवारी ओबीसी से आते हैं, हेमंत कटारे आप देखिए जिस तरह हमने देखा डिप्टी सीएम और जाति का पूरा कॉम्बिनेशन, ब्राह्मण है वो, सवर्ण सवर्ण। जी जी बिल्कुल जी हाँ, उसी
बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ सर जी। ये राजेंद्र शुक्ल एक तरफ है तो दूसरी तरफ हेमंत कटारे सवर्ण हो गए हैं। दोनों एक यदि दूसरे को फॉलो कर रहे हैं आदिवासी नेता को मनोज। छत्तीसगढ़ में आप मौका देखिए मिला है वहां तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सवर्ण ब्राह्मण, तो यहां पर उप नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण, यानी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल मुख्यमंत्री, और बिल्कुल तो बीजेपी की मध्य राय पर शरद जी जी। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष आदिवासी, पूरा बिल्कुल कॉम्बिनेशन बीजेपी आप की बहुत राय। जी। दिलचस्प देखिए। ओबीसी जीतू पटवारी जी अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन दोनों पार्टियों ने फॉलो किया। मनोज जी बात पूरी करिए। बिल्कुल देखिए शरद जी, और मुझे लगता है कांग्रेस को इसकी बड़ी जरूरत थी। आप देखिए निश्चित रूप से जातिगत समीकरणों को तो दोनों ने समझा, ओबीसी, ब्राह्मण, आदिवासी, एससी, सब कुछ दिखाई दे रहा है दोनों दलों में। और ये लग रहा है कि बीजेपी की राह पर कांग्रेस भी दिखाई दे रही है। और शायद राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि अब यदि लड़ाई लड़ना है तो हमें युवा तुरुप वो चेहरे चाहिए होगा जो सीधा सामना करे, चाहे सदन के भीतर की बात हो या सड़क के भीतर। एक तरफ सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने लगातार मेहनत की, बीडी शर्मा, और वो नजर आएंगे। दूसरी तरफ जीतू पटवारी। आप देखिए कॉम्बिनेशन देखिए दोनों का, किस तरह से कांग्रेस ने अपनी तैयारियां की। तो ये कहा जाएगा कि चौके पर चौका मार दिया राहुल गांधी ने। चुनाव भले हार गए हों लेकिन 24 को लेकर गंभीर है, और 24 के बाद 28 की तस्वीर भी दिखाई दे रही शरद जी, जैसा बीजेपी 24 के साथ 28 की तरफ बढ़ रही। बिल्कुल आपने सही कहा। और कुछ देर पहले हमने कोशिश की थी, मैं कोशिश करूंगा कि जीतू पटवारी जी से बात हुई थी हमारी। चलिए सुनिए पहले जीतू पटवारी जी क्या कह रहे थे, सुनिए जी। मैं जब भी ऐसी बात या ऐसा वक्तव्य होता है, ऐसा वाक्य आता है जो मुझे मन को अच्छा नहीं लगता है, मैं अपने आप को उसमें थोड़ा असहज महसूस करता हूँ। तब मुझे एक व्यक्ति पे भरोसा होता है, वो राहुल गांधी। खूब सम्मान दिया उनने मुझे, हर परिस्थिति में दिया। और मैं एक छोटा सा किसान परिवार का व्यक्ति हूँ, वहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं विधायक बन जाऊँगा। मैं सोचता था विधायक बनना बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे देश में आज हमारी पार्टी में और बाहर भी लोग पहचानते हैं। एक कमी मेरे में हो सकती जो आपने मुझे बताई कि थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा है, बाकी 90% मैं पॉजिटिव अंक लेता हूँ। तो उम्र के साथ एग्रेशन का भी बैलेंस करूँगा, पर जो पहचान बनाई 90% राहुल गांधी जी का हाथ है। तो मैं मानता हूँ मेरी भूमिका वही तय करते हैं, और उनने तय किया आज तक। जी जी। मेरी कोई वेदना होती है तो मेरे पास ऐसी, एक तरह से मेरे को इतना अधिकार उन्होंने दिया है कि मैं उनके तक अपनी बात पहुंचा सकता हूँ विद इन 24 घंटे में। बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो मैं मानता हूँ कि मैं, मेरे नेता भी है, मेरे लिए एक आदर्श भी है, और एक अच्छा मेहनती और ऐसा आदमी कि जो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कुत्ते लोग क्रिटिसाइज करते रहो, तब भी अपने विचारों पे खड़ा रहना, उस व्यक्तित्व से अगर मैं अपना नेता है तो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ। और मेरे जैसे ही साधारण है, जैसा मैंने कहा मैं ज़मीन पे सोता हूँ, वैसा ही रहन सहन है उनका। एक कमरा है जो आम आदमी से भी नॉर्मल, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति कैसे रहता है वैसे रहते हैं, इसलिए ही मेरी पसंद भी है वो। ये हमारी कुछ दिन पहले की चर्चा है, विधानसभा चुनाव के पहले की, जब जीतू पटवारी जी काफ़ी भावुक नजर आए थे। जब हमने पूछा था कि कई बार कई चुनौतियां आती हैं, कई प्रश्न खड़े होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हमें पीछे धकेला जा रहा है, तो अपने मन की बात किससे कहते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब टेलीफोन पर हमारी बात हुई थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा, बहुत कम प्रतिक्रिया व्यक्त की। बोला शरद जी अभी बोलना उचित नहीं होगा, तो मैं आपको वो भी सुनवाने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत में क्या कुछ कहा था। कि मैं और आशीर्वाद मिले, सद्बुद्धि मिले जनता की, कि मैं कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी को घर घर में उसका एक तरह से विश्वास फिर से जगाऊं। जी। तो ये महत्वपूर्ण बात थी जो कुछ देर पहले कि कांग्रेस की विचारधारा को मुझे सद्बुद्धि मिले, मुझे सबकी बातें, एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपको सुनवाने की कोशिश मैं करता हूं। आपका और आशीर्वाद मिले, सद्बुद्धि मिले जनता की, कि मैं कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी को घर घर में उसका एक तरह से विश्वास फिर से जगाऊं। जी, बहुत शुभकामनाएं जीतू पटवारी जी, आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएं।
तो ये जीतू पटवारी जी की वो रिएक्शन थी जो कुछ देर पहले बंसल न्यूज से बातचीत से जिस तरह उमंग सिंगार जी ने कहा। एक बार फिर मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बहुत भावुक उनका जो वक्तव्य था, ये चुनाव से करीब करीब 3 महीने पहले की हमारी बातचीत है और उस दौरान काफी अकेलापन फील कर रहे थे जीतू पटवारी, क्योंकि ऐसी चर्चाएं थी कि उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी थी उसको लेकर सस्पेंस है कि क्या वो इस पद पर हैं कि अब नहीं है। और राजनीति में इस तरह की उलटफेर चीजें होना बहुत स्वाभाविक होता है, लेकिन जीतू पटवारी काफी एकाकी फील कर रहे थे। और उस समय जब हमने पूछा तो वो बहुत एक ऐसे लीडर हैं जो मन के भाव छिपाते नहीं हैं। मैं फिर आप देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं भविष्य के गर्व की। एक बार आप फिर सुनेंगे तो उसको और समझ पाएंगे। चलिए जी। मैं जब भी ऐसी बात या ऐसा वक्तव्य होता है, ऐसा वाक्य आता है जो मुझे मन को अच्छा नहीं लगता है, मैं अपने आप को उसमें थोड़ा असहज महसूस करता हूँ। तब मुझे एक व्यक्ति पे भरोसा होता है, वो राहुल गांधी। खूब सम्मान दिया उन्होंने मुझे, हर परिस्थिति में दिया। और मैं एक छोटा सा किसान परिवार का व्यक्ति हूँ, वहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं विधायक बन जाऊँगा। मैं सोचता था विधायक बनना बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे देश में आज हमारी पार्टी में और बाहर भी लोग पहचानते हैं। एक कमी मेरे में हो सकती जो आपने मुझे बताई कि थोड़े एग्रेशन ज़्यादा है, बाकी 90% में पॉजिटिव अंक लेता हूँ। तो उम्र के साथ एग्रेशन का भी बैलेंस करूँगा, पर जो पहचान बनाई 90% राहुल गांधी जी का हाथ है। तो मैं मानता हूँ मेरी भूमिका वही तय करते हैं और उनने तय किया आज तक। जी जी। मेरी कोई वेदना होती है तो मेरे पास ऐसी एक तरह से मेरे को इतना अधिकार उन्होंने दिया है कि मैं उनके तक अपनी बात पहुंचा सकता हूँ विद इन 24 घंटे में। बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो मैं मानता हूँ कि मेरे नेता भी है, मेरे लिए एक आदर्श भी है और एक अच्छा मेहनती और ऐसा आदमी कि जो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते रहो, तब भी अपने विचारों पे खड़ा रहना, उस व्यक्तित्व से अगर मैं अपना नेता है तो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ। और मेरे जैसे ही साधारण है, जैसा मैंने कहा मैं ज़मीन पे सोता हूँ, वैसा ही रहन सहन है उनका। एक कमरा है जो आम आदमी से भी नॉर्मल एक मिडिल क्लास का व्यक्ति कैसे रहता है वैसे रहते हैं, इसलिए ही मेरी पसंद भी है वो। तो ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात थी कि मुझे जो भी दायित्व है वो उसके बारे में तय करने वाले राहुल गांधी। एक तो बड़ा क्लू ये है भविष्य के लिए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि 24 घंटे में मैं अपनी पीड़ा राहुल गांधी जी तक पहुंचा देता हूं। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी जी की ये चॉइस कह लीजिए, उनका चयन कह लीजिए, और ये चयन मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई और तमाम पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ते हुए उसका जो प्रदर्शन रहा वो एक बेहिचक कारण कह सकते हैं आप। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अगर सरकार भी बनती तब भी जीतू पटवारी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में होते, क्योंकि राहुल गांधी शुरू से ये मानकर चलते रहे कि अब मध्य प्रदेश में एक मौका नई पीढ़ी का है। और आप देखिए संतुलन की मैं फिर बात करूंगा कि राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आदिवासी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में ओबीसी, और यहाँ भी आप देखेंगे तो कांग्रेस का पूरा संतुलन दोनों राज्यों में आप देखेंगे। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो एक उप नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो सत्यदेव कटारे जी, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनके पुत्र हैं। तो ग्वालियर चंबल को साधने की कोशिश है इसके ज़रिए, और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है, क्योंकि ये माना जाता है अब कि दोनों ही पार्टियों में सवर्ण लीडरशिप, सिर्फ ब्राह्मण्स ही नहीं, ये माना जाता है कि चाहे वो वैश्य समुदाय से हो या वो क्षत्रिय समुदाय से हो या ब्राह्मण समुदाय से हो, बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बचती है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस लीडरशिप के लिए। तो एक वो संतुलन साधा गया है, और ओबीसी लीडरशिप के तौर पर खुद जीतू पटवारी जी मोर्चा संभाल रहे हैं बहुत ताकत के साथ, जो 50%, मोर देन 50% है मध्य प्रदेश में, और देश में भी साइजेबल नंबर में ओबीसी हैं। खुद प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। और अगर आप देखें ट्राइबल, क्योंकि
कांग्रेस ये मानती रही है कि इस चुनाव में उसकी जितनी उम्मीद थी आदिवासी बहुल सीटों से, वो पूरी उस मायने में नहीं हुई, जबकि ट्राइबल कांग्रेस का एक बहुत भरोसेमंद मतदाता रहा है। तो इसके लिए गंदवानी सीट से आने वाले उमंग सिंगार जी को अवसर मिला है नेता प्रतिपक्ष का। दोनों ही नेता बहुत एग्रेसिव हैं, वो अपनी बात कहते हैं। ये बड़प्पन है जीतू पटवारी का कि वो ये ऐसा कह रहे थे कि मुझे सलाह मिली है कि ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, तो मैं उसका भी ध्यान रखूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी 90% अंक आप मुझे ज़रूर देंगे कि मैं लोकतांत्रिक नेतृत्व के तमाम गुणों को पूरा करने की दिशा में विनम्रता से आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं और आगे बढ़ने की कोशिश मैं करता रहा हूं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीढ़ी का एक परिवर्तन है। ललित, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शरद जी, और एक अजब सा संयोग भी मैं इसमें देख रहा हूँ। ये 2008 में दूसरी बार जीते जीतू पटवारी, और इन्हें कमलनाथ सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया। उधर देखिए मोहन यादव भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे शिवराज सरकार में, उसके बाद जब उनको मुख्यमंत्री बनाया तो देखिए पहले आप संकेत कर रहे हैं कि आगे जाके कोई और महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकता है। दोनों ही उच्च शिक्षा तो दी ही जानी चाहिए, चाहे नेता बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो। जी बिल्कुल जी। तो ये 2 बार जीते हैं, पहली बार जीते, दूसरी बार 2013 में, पहली बार इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। 2018 में ये दूसरी बार विधायक बने और कमलनाथ सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बने। उसके बाद एक पुराना प्रसंग भी याद आता है, जब मंदसौर किसान कांड हुआ था, बहुत मजबूती के साथ ये कांग्रेस की तरफ से लड़ते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी को इवन उन्होंने अपनी गाड़ी में पीछे बिठाया और वो तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी और हम सभी ने देखी थी। तो एक युवा हैं, तेज तर्रार उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये जो हार विधानसभा में हुई है, इससे उबरना मुश्किल था। ऐसे समय में ऐसे नेता की ज़रूरत होती है जो पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सके और संघर्ष कर सके, ज़मीनी संघर्ष कर सके, और ये युवा हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। देखिए, इसके साथ ही जो युवा नेता हैं उनके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए अब एक, क्योंकि कमलनाथ जी जिस पीढ़ी के नेता थे और जैसा उनका कद था, और वो इतना बड़ा कद था कि बहुत ये कार्यकर्ताओं के लिए उनका संकोच का भाव, उनके मन में ये बात रहती थी कि हम कैसे इतने बड़े नेता तक ये बात पहुंचा दें। ये कई बार ये चुनौती सहज ही उत्पन्न हो जाती है जब कोई बहुत ही टावरिंग पर्सनैलिटी कमान संभालता है। जैसा हम कहते हैं ना कि घर में पिताजी से कहना कठिन हो जाता है कई बार, लेकिन मम्मी से कहना आसान हो जाता है, या बड़े भाई से कहना या बड़ी दीदी से कहना आसान हो जाता है। तो अब पीसीसी में कार्यकर्ताओं के लिए एक खुला मंच रहेगा कि आप जीतू पटवारी हों या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हों, और वो आइडेंटिकल फील भी करेगी कांग्रेस कि ये हमारे साथ की पीढ़ी है, इनके साथ हम लड़ते रहे हैं। तो जितने भी नेता 40 से 45 और 50 के आसपास के हैं, उनके लिए एक बड़ा कंफर्ट लेवल भी ललित इससे क्रिएट हुआ। बिल्कुल, और दोनों साइड हमने देखा, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, कंफर्ट फील तो होगा ही होगा। जातिगत समीकरण साधने की कोशिश यहाँ दिखाई दी है। बीजेपी ने जिस तरह से ओबीसी को आगे किया, इन्होंने भी अपनी तरफ से ओबीसी को आगे किया। इवन दो जैसे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री को जो है आगे किया था, तो यहाँ पर आदिवासी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राहुल गांधी ने जबरदस्त तैयारी की है, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी बड़ी ही मजबूती के साथ अब चुनाव में उतरने जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो निराशा का भाव है, उसको दूर करने की कोशिश अब यहां कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मालवा अंचल को बहुत कुछ मिला है, उन्हें यहां का मुख्यमंत्री मिला है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जो है नेता प्रतिपक्ष भी यहीं से मिला है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं से मिला है। तो मालवा निमाड़ खास तौर पर अब दोनों ही पार्टियों के लिए केंद्र स्थल बना हुआ है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन बीच में कमलनाथ जी के इस्तीफे की जो खबरें सामने आई थी, इसका अर्थ ये भी है कि वो खबरें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी, और माना यही गया था कि कमलनाथ जी ने खुद इस पराजय की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपना इस्तीफा टेंडर किया था। हालांकि पार्टी ने उसको होल्ड पर डाला था, ऐसी भी खबरें थी, लेकिन ये खबरें सही थीं कि पार्टी ने कमलनाथ जी को ये बात हो चुकी थी कि अब
मध्य प्रदेश में हम नेतृत्व परिवर्तन की एक कड़ी की तरफ बढ़ेंगे। जी ललित। बिल्कुल, हम छत्तीसगढ़ की भी बात करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को बनाया गया है। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं और लगातार जो है सवाल ये पूछे जा रहे थे कि आखिरकार क्या वजह है कि कांग्रेस अपनी तरफ से कोई लीडर सामने क्यों नहीं ला रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है तो आने वाले समय में। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि दीपक बैज पीसीसी चीफ बने रहेंगे, यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दीपक बैज बने रहेंगे। उनको अभी जब लाया गया था चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव में हार के बाद हाहाकार कांग्रेस में देखने को मिला। कई जो विधायक है, जो सिटिंग एमएलए जिनके टिकट काटे गए थे, उन्होंने बगावत कर दी। एक प्रकार से सीधे हाईकमान तक पहुंच गए बातचीत करने के लिए कि जो कुछ किया जा रहा है वो सब कुछ गलत है। और ऐसे हाहाकार के बीच में दीपक बैज को बनाए रखा है कांग्रेस ने, लेकिन डॉक्टर चरणदास महंत बड़ा नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में होगा। जी शरद जी। बिल्कुल आपने सही कहा, और निश्चित तौर पर दीपक बैज को हटाने की या उनके ऊपर ठीकरा फोड़ने की ज़रूरत इसलिए पार्टी के आला कमान को महसूस नहीं हुई होगी कि एक तो बहुत कम समय रहा उनको दायित्व संभालने का, और जैसे ही ये दायित्व उन्होंने चुनाव के ठीक पहले संभाला, उसी के साथ ही विधानसभा चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी। तो वो संगठनात्मक मजबूती और तमाम बिंदुओं पर शायद वो काम नहीं कर पाए। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, कि वो उस बस्तर से आते हैं जो सरकार बनाने की चाबी कहा जाता है, और आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनको हटाना यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पे आना और आदिवासी समुदाय के मन को आहत करना, ये भी एक बड़ा कारण है कि वहाँ नेता प्रतिपक्ष पर डॉक्टर चरणदास महंत जी को अवसर दिया गया है, जो मुख्यमंत्री की रेस में भी हमेशा वहाँ शामिल रहे हैं। और ये दायित्व तो बिल्कुल ठीक है, काफ़ी अनुभवी नेता हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और होम मिनिस्टर जैसा महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने विभाजन जब नहीं हुआ था दोनों राज्यों का क्या सिर्फ मध्य प्रदेश का, तब वो अविभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कैबिनेट में गृह मंत्री भी रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा अनुभव है उनके पास। और ऐसे समय में जबकि बीजेपी की ये एक कहना चाहिए कि हिंदी पट्टी में विजय घोष करने वाली जीत है 3 राज्यों की, ऐसे में उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा दायित्व है कि वो इसको लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और जैसे कि शरद जी आप कह रहे हैं कि लगातार जो है आगे बढ़ना है, चाहे फिर पार्टी हारे चाहे जीते, लेकिन लक्ष्य तो आगे तक का होता है। और ऐसे में कांग्रेस अपनी तरफ से मजबूती के साथ आगे बढ़ने की दिशा में दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के दोनों ही राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन होना है, उसके कयास चल रहे हैं, उसके लगातार जो है उसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। कल भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। लगातार बंसल न्यूज़ पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बंसल न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि बंसल न्यूज़ यानी कि आपके लिए सब कुछ। एमपी की बात में फिलहाल के लिए इतना ही, और हमारे साथ शरद जी जुड़े होते हैं। शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एमपी की बात में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।